नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लाए हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं असीम मिश्रा। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरें तेज रफ्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक में श्रद्धांजलि और एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेतागण ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अनुच्छेद 370 का जिक्र कर पीएम ने कहा, नई सरकार को 10 हफ्ते भी नहीं हुए। 10 हफ्ते के अंदर 370 और 35A का हटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को पूरा करने में अहम कदम है। बगैर नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 के पक्ष में कुछ लोग बोलते हैं, उसकी वकालत करते हैं। उनसे देश पूछ रहा है कि अगर ये अनुच्छेद इतना जरूरी था तो 70 सालों से बहुमत होने के बावजूद भी इसे स्थायी क्यों नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा, मुस्लिम महिलाओं की समानता के लिए ट्रिपल तलाक बिल जरूरी था। मोदी ने कहा कि अगर हम बाल विवाह, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून बना सकते हैं तो ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए कानून क्यों नहीं बना सकते हैं। पीएम मोदी ने देश में एक देश एक चुनाव होने के संकेत भी दिए। पीएम ने कहा कि अब चर्चा एक देश एक चुनाव को लेकर है। ये देश को महान बनाने के लिए जरूरी है। पानी की कमी पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पीने का पानी नहीं है। माता बहनों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जीवन का बड़ा हिस्सा पानी लाने में खप जाता है। इसको बदलने की योजना बनाई जा रही है। जल जीवन मिशन पर हम काम करेंगे। देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनेक संकट पैदा करता है। ये बात माननी होगी कि देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को अच्छी तरीके से समझता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद देश के लिए खतरा है। ये दीमक की तरह देश में घुस गया है। इसे निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बीमारी अंदर तक है और गहरी है। इसके लिए कई बार कोशिश करनी होगी। ये एक बार में खत्म होने वाली चीज नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकता के मुताबिक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कई लोगों को मुश्किल लग सकती है। मानता हूं चुनौती बड़ी है, सोचेंगे नहीं तो देश कैसे चलेगा। आजादी के 70 सालों में देश 2 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा। फिर 2014 से 19 तक हम लोग 2 से 3 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों का जिक्र करते हुए उन्हें आतंकवाद से पीड़ित बताया। पीएम ने पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका सब आतंकवाद से जूझ रहा है। हम जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो इस पूरे भूभाग के लिए लड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने सेना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाया जाएगा, जो कि जल, थल और वायु तीनों ही सेनाओं का चीफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के महत्व की बात करते हुए कहा कि देश में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। दुकानदार दुकान के बाहर लिख दें कि हमसे प्लास्टिक की थैली की मांग ना करें, कपड़े का थैली लेकर आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से देश में रोजगार के अवसर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विदेश जाने की जगह देश में ही घूमने की अपील की। उन्होंने कहा कि तय करें 2022 तक देश के 15 पर्यटन स्थलों पर घूमने जाएं। यदि आप देश के भीतर घूमेंगे तो इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त कर ली है। ये तो एक पड़ाव है, मेरी मंजिल है ईज ऑफ लिविंग। सामान्य मानवी को सरकारी काम के लिए कोई मशक्कत ना करनी पड़े, उसके हक का उसे आसानी से प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण अब तक के सबसे लंबे भाषणों में से एक था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार छठी बार दिए गए उनके भाषण की अवधि 95 मिनट थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने सबसे लंबा भाषण 2016 में दिया था, जब वो करीब 96 मिनट बोले थे।
कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में एट होम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपति भवन में एट होम का समारोह साल में 2 बार यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त को आयोजित होता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है कि भारत को एक बार इस्तेमाल की जा सकने वाली प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए विशाल अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस भाषण में लोगों से एक बार यूज होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील की थी। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही बौखलाया पाकिस्तान सूबे में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए लगातार सीमा पर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने अपने 3 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की है। भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 5 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने नौगाम और कृष्णा घाटी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के लोगों से एकजुट होकर नए भारत का निर्माण करने और देश के विकास में भागीदार बनने की अपील की। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि चिकित्सकीय गुणों वाले जैव संसाधनों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं तथा देश में चल रही प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का दस्तावेजीकरण के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्शनिक और विचारक श्री अरविंदो को उनकी 237वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके सिद्धांतों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी अदालतों में अनुशासन, न्यायिक उपयुक्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अंदरूनी सुधारात्मक उपाय करने पर जोर दिया और कुछ हाईकोर्ट्स की जनहित याचिका पर टाल मटोल का रवैया अपनाने के लिए उसकी आलोचना की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संविधान के तहत ही अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को वापस किया जा सका है, क्योंकि पूरे समाज ने दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने इस तरह का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और इच्छा शक्ति की सराहना की। दुनिया भर में लाखों भारतीयों ने गुरुवार को पूरे उत्साह और उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और दूतावासों में तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में भारतीय उच्चायोग और मेलबर्न, सिडनी और पर्थ में वाणिज्य दूतावास भवनों में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय के माध्यम से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। अब जम्मू कश्मीर राज्य भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बन गया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि वो उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। केरल में जारी भारी बारिश के बाद सूरज के निकलने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ राहत मिली है और कई निचले इलाकों से पानी कम हो गया है, जिससे राज्य में स्थिति सामान्य होनी शुरू हो गई है। इस बीच प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 104 हो गई है, जबकि 34 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सप्ताह के अंत में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगस्त में अब तक 60.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 54% कम है। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले लद्दाख ने पूरे उमंग के साथ कल स्वतंत्रता दिवस मनाया। भाजपा के स्थानीय सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कहा कि क्षेत्र को कश्मीर से आजादी मिल गई है। जम्मू कश्मीर सरकार का सचिवालय और अन्य कार्यालय आज से काम करना शुरू कर देगा, जबकि आमजन पर लगे प्रतिबंधों में ढील नमाज के बाद की स्थिति पर निर्भर करेगी। तमिलनाडु सरकार ने विज्ञापन तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के चेयरमैन के सिवन को बृहस्पतिवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से नवाजा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे राज्य कर्मचारियों को 260 करोड़ रुपए का वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि लोगों को एकजुट रहना चाहिए और प्रगतिशील समाज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों के बीच बिना वजह की गलतफहमी से विकास का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिक्त सरकारी पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी निगरानी के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की जाएगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कोयला खनन से प्रतिबंध हटाने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश को जनता की जीत करार देते हुए कहा कि फैसले से मूल निवासियों के उनकी भूमि और खनिजों पर अधिकार बरकरार रहेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने वेल्लोर जिलों को 3 हिस्सों में बांटने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि सरकार राज्य में 2 भाषा के फॉर्मूले को लेकर प्रतिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के पंजी के मसौदे के पुनः सत्यापन के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की अपनी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये एक त्रुटि मुक्त दस्तावेज सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। और यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को बदलने के 5 अगस्त के राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली अधिवक्ता ML शर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रशासन और कामकाज में पारदर्शिता के मुद्दों पर दायर राहुल मेहरा की एक याचिका की सुनवाई करेगा। करोड़ों रुपए के IMA पॉन्जी घोटाले के प्रमुख अभियुक्त मोहम्मद मंसूर खान की SIT हिरासत की मियाद आज पूरी हो गई। मंसूर खान पर लोगों के 400 करोड़ लेकर भागने का आरोप है। दिल्ली की एक अदालत उन्नाव बलात्कार मामले के अभियुक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और सह अभियुक्त शशि सिंह के खिलाफ साक्ष्यों की जांच के लिए कैमरे के सामने आज सुनवाई करेगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि न्यायपालिका अमर्यादित आचरण का अभूतपूर्व तरीके से बढ़ते मामलों की गवाह बन रही है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि गरिमापूर्ण तरीके से होने वाली चर्चाओं और बहस की जगह अदालतों में मुखर आचरण अपनाया जा रहा है। अदालतों में लंबे समय से लंबित आपराधिक और दीवानी अपीलों पर चिंता जताते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि देश के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच अपील के लिए एक मध्यवर्ती अदालत होनी चाहिए। अमेरिका में 10 वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड का वित्तीय प्रतिफल 2 साल के ट्रेजरी बॉन्ड से नीचे चला गया है। इससे वित्त जगत की बातचीत में बॉन्ड बाजार का व्युत्क्रम कहा जाता है और इसे मंदी के एक संकेत के तौर पर देखा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी खरीदने के सऊदी अरामको ऑयल कंपनी के सौदे से सऊदी अरब को भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता का दर्जा फिर हासिल करने में मदद मिल सकती है। सऊदी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तेल शोधन और पेट्रो रसायन कारोबार की 20% हिस्सेदारी खरीदने का करार किया है।
पूर्वोत्तर राज्यों में माल और सेवा के यानी कि जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 4 महीनों में 30% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विनिर्माण वाले बड़े राज्यों के मुकाबले अधिक है। माल और सेवा कर संग्रह में वृद्धि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में दर्ज की गई है। ये राष्ट्रीय औसत 9% के मुकाबले 3 गुना अधिक है। निरपेक्ष रूप से कुल कर संग्रह चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जुलाई में बढ़कर 3.56 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड में अप्रैल-जुलाई के दौरान सर्वाधिक 39% की वृद्धि दर्ज की गई और ये 393 करोड़ रुपए रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने ओएनजीसी तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए 25 बड़ी परियोजनाओं में करीब 83,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। सहकारी उर्वरक कंपनी इफ्को ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर किसान हित में ड्राई अमोनियम फॉस्फेट सहित अपने कॉम्प्लेक्स रासायनिक उर्वरकों के भाव में प्रति बोरी 50 रुपए कम कर दिए हैं। नई दरें 15 अगस्त से लागू हो गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले सप्ताह न्यासियों की बैठक में कोष प्रबंधकों के रूप में एचएसपीसी, एएमसी, यूटीआई, एएमसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड को नियुक्त कर सकता है। ये नियुक्ति 3 साल के लिए हो सकती है। सेलुलर कंपनियों के संगठन सीओएआई ने दूर बैठे माल और सेवा बेचने के लिए अनजान लोगों को फोन कॉल और संदेश के खिलाफ नए नियमों के प्रति ग्राहकों को जागरूक बनाने के लिए बाजार विनियामक ट्राई से अपील की है। जमीन जायदाद के बारे में परामर्श देने वाली जेएलएल इंडिया ने कहा है कि देश में 2011 में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की करीब 2.25 लाख आवासीय इकाइयों वाली परियोजनाओं की शुरुआत की गई। 7 बड़े शहरों में फैली इन परियोजनाओं का अभी पूरा होना बाकी है। देश में यात्री वाहनों का उत्पादन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के दौरान सालाना आधार पर कम रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फोर्ड, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों ने उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से कटौती की है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस कैपिटल का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 4 गुना उछलकर 1,218 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्ष वी श्रृंगला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किया जाना देश की एकता की दिशा में एक अहम ऐतिहासिक कदम है। जिब्राल्टर में अधिकारियों ने एक ईरानी तेल सुपर टैंकर को छोड़ दिया है और उसके भारतीय कैप्टन और चालक दल के 3 अन्य भारतीय सदस्यों को रिहा कर दिया है। ग्रेस 1 टैंकर के कैप्टन ने एक बयान में कहा कि मुझे रिहा किए जाने के लिए मैं आभारी और शुक्रगुजार हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के भारत के कदम पर शुक्रवार को एक बैठक करेगी। राजनयिकों ने बताया कि बैठक शुक्रवार सुबह बंद कमरे में होगी। विश्व के कई प्रमुख नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में लोगों का अभिवादन नमस्ते कहकर करते हुए दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों की प्रशंसा की। वहीं 73वें स्वतंत्रता दिवस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर बधाई दी और कहा कि उनका देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने में भारत के लोगों और भारतीय मूल के कनाडाई लोगों के साथ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई दी। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि उनका देश भारत की तेज आर्थिक प्रगति देखकर प्रसन्न है जो उसने पिछले 7 दशकों में हासिल की है। 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भूटानी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस अवसर पर भारतीय प्रवासी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये समुदाय आधुनिक बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया का एक समृद्ध और जीवंत हिस्सा बन गया है। कैथे पैसिफिक ने गुरुवार को कहा कि भारत को हांगकांग से जोड़ने वाली उसकी सभी उड़ानें 15 और 16 अगस्त को निर्धारित समय सारणी से संचालित हो रही हैं। ब्रिटेन में चीन के राजदूत ने कहा कि यदि हांगकांग में संकट नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो चीन हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा और वो अशांति को तेजी से दबाने के लिए तैयार है। वृहत मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत कर रहे भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया समेत 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की इंडोनेशिया में अगले सप्ताह बैठक होगी।
भारतीय कप्तान विराट कोहली किसी एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने तीनों प्रारूपों में मिलाकर 20,502 रन बनाए हैं, जिनमें से 20,018 रन उन्होंने वर्तमान दशक में बनाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली के अंगूठे में चोट लग गई है। हालांकि उन्होंने मैच के बाद कहा कि दाएं हाथ के अंगूठे पर गेंद लगने से फ्रैक्चर नहीं हुआ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रेयस अय्यर की शानदार फॉर्म से कप्तान विराट कोहली भी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि इस श्रृंखला की तरह अगर मुंबई का यह बल्लेबाज आगे भी जिम्मेदारी उठाना जारी रखता है तो मध्य क्रम में नियमित जगह बना सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने जोश हेजलवुड की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को यहां 258 रन पर आउट कर दिया। पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर लगातार विकेट गंवा दी। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और राष्ट्रीय चयनकर्ता वीवी चंद्रशेखर का कल चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। चंद्रशेखर ने 1988 से 1990 के बीच 7 वनडे मैच खेले थे, जिनमें उन्होंने 88 रन बनाए थे, लेकिन घरेलू स्तर पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। 81 मैचों में 4,999 रन बनाए, जिसमें नाबाद 237 रन उनका उच्चतम स्कोर रहा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कनाडा में खेली जा रही ग्लोबल टी20 लीग के लिए पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था। इस मामले को देखकर कई पूर्व खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली थी और उन्हें उम्मीद थी कि अन्य देशों में खेली जा रही लीगों के लिए भी बोर्ड उन्हें एनओसी दे देगा। भारत की नई युगल सनसनी चिराग शेट्टी और साई सत्विकराज रंकी रेड्डी चोटिल होने के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप से हट गए। भारतीय जोड़ी ने पिछले रविवार को थाईलैंड ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में 2 बार खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम को अपनी टीम का मुख्य कोच बनाए जाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व ऑलराउंडर ने धोनी और फ्लेमिंग की जोड़ी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोच और कप्तान की जोड़ी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग में उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स इसलिए बेहतरीन है क्योंकि वहां का प्रबंधन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग को दिया गया है। क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद सुझाव दिया है कि उन्होंने अब तक खेल से संन्यास नहीं लिया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के अनुभवी बल्लेबाज क्रिस गेल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें क्रिकेट की उनकी उपलब्धियों के अलावा जिंदा दिली और दोस्ताना रवैये के लिए जाना जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने राष्ट्रीय अंडर 19 टीम के मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन किया है। सकलैन ने 49 टेस्ट और 169 वनडे मैचों में 496 अंतर्राष्ट्रीय विकेट चटकाए थे। पाकिस्तान के अंपायर अलीम दार ने गुरुवार को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उतरकर स्टीव बकनर के सर्वाधिक 128 मैचों में अंपायरिंग करने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। भारतीयों के लिए जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गुरुवार का दिन निराशाजनक रहा तथा प्रतिभाशाली अंशु मलिक सहित उसकी कोई भी महिला पहलवान पदक नहीं जीत पाई। अंशु को 59 किलोग्राम में कांस्य पदक के मुकाबले में यूक्रेन की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। प्रो कबड्डी लीग में कल एक बेहद रोमांचक मुकाबला पुनेरी पल्टन और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच खेला गया। इसमें जयपुर की टीम ने 33-25 के अंतर से मुकाबला जीत लिया। भारत में अपार सफलता मिलने के बाद अक्षय कुमार की फिल्म केसरी आज जापान में रिलीज हो रही है। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 15 अगस्त पर जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस रिलीज हुई। फिल्म से अच्छे ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकार खयाम की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। फेफड़ों में संक्रमण के चलते उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस विद्या सिन्हा मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में गुरुवार को 71 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। विद्या को लंग्स और कार्डियक डिसऑर्डर की समस्या थी। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद नाना पाटेकर ने दरियादिली दिखाते हुए उनके लिए 500 घर बनाने का ऐलान किया है।
नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स 2 को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन देखकर लग रहा है कि ये वेब सीरीज दर्शकों का दिल जीत पाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है। फिल्म शोले के 44 साल पूरे होने पर डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने आभार व्यक्त किया है। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की अपकमिंग फिल्म इंडियन 2 का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। और ये फिल्म इंडियन 2 का नया पोस्टर जारी किया गया है। और आपको अगली खबर दिखा दें, जिसमें ऋषि कपूर ने अपने चाचा शम्मी कपूर की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके जैसा स्टार कभी कोई नहीं था। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच मीका सिंह को पाकिस्तान में परफॉर्मेंस देना काफी भारी पड़ गया है। पहले से ही कई बैन झेल रही मीका सिंह को अब वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय ने हमेशा के लिए बैन कर दिया है। साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति ने अपने फिल्म बिगिल की शूटिंग पूरी होने की खुशी में 400 लोगों की टीम को सोने की अंगूठी गिफ्ट की है। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी का 56वें जन्मदिन के मौके पर सिंगापुर स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम ने ऐलान किया है कि जल्द ही म्यूजियम में श्रीदेवी का पहला मोम का पुतला लगाया जाएगा। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयारी कर रही हैं। सुहाना कुछ दिनों पहले अपनी आने वाली शॉर्ट फिल्म के कारण भी चर्चा में आई थी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।